2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नई नई रणनीति अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज भी तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उसमें मौजूद रहे। एक बड़ी बैठक हुई सर, किस तरीके की समीक्षा हुई है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? नहीं, हमारा जो पार्टी का नियमित कार्यक्रम अभियान है तो उसकी समीक्षा के लिए और आगे क्या क्या करना है उसके लिए बातचीत करने के लिए लोगों को बार बार हम लोग बैठकों के माध्यम से ही ये चीज़ें व्यवस्थित करते हैं। हमारी पार्टी का बड़ा एक कार्यक्रम घर घर जनसंपर्क अभियान का एक माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने पर जो उनका शासन है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित, वो पूरा 1 महीने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में घर घर जाकर हम लोगों को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, काम क्या कहा हमने और क्या काम किए हैं 9 वर्षों में, ये प्रदेश की जनता को, महान जनता को अवगत कराने का काम एक बड़ा आयोजन है। और हमने उसे 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों में अलग अलग स्वरूपों में डिजाइन किया है। अब 21 तारीख से योग दिवस से वाले दिन से और 30 तारीख तक हम लोग घर घर संपर्क करेंगे और सभी लोगों से, अपने सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों से व्यक्तिगत संपर्क बातचीत करके और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड से उन्हें अवगत कराएंगे। 2019 के चुनाव की सर अगर बात करी जाए तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बेहतर परिणाम, क्या उसको लेकर भी सर बैठक की गई है, निर्देश दिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर जीत पर आप लोग समीक्षा करते हैं तो और हार पर भी करते हैं सर। ऐसी 14 सीटें लोकसभा की हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास 64 सीटें हम लोकसभा की जीते थे, बाद में बाई इलेक्शन में 2 सीटें हम जीते हैं, तो अभी भी 14 सीटें हमारे पास नहीं है। तो उसमें एक केंद्रीय पार्टी की ऐसी लक्षित सीटों को उन्हें चिन्हित करके और उनका एक अपने कार्यक्रम, उनके अभियान केंद्रीय पार्टी करती है। लोकसभा प्रवास योजना करके उसका नाम है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सहित हमारे राज्य की 14 सीटें हैं और देश की लगभग 180, 85, 90, मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी सीटें हैं जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, लेकिन हम उन्हें जीत सकते हैं। हमने उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज भी हमने 14 लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमने पूर्णकालिक लोग वहाँ लगाए हैं, उनकी बैठ करके आगामी कार्यक्रम, यही हमारा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से हमारी बात घर घर तक पहुँचे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जनता को अवगत कराएं जो सरकार के काम है, उसकी एक रूपरेखा की चर्चा हम लोगों ने आज कार्यक्रम के माध्यम से की है। प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियां सर बहुत ही बढ़ रही है लगातार, ये जो बात है वो चर्चा में है। तो लग रहा है कि सर राजभर का जो समावेश है वो भारतीय जनता पार्टी में जल्द होगा। उनकी जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको माना जाएगा। बताया जा रहा है 2 से 3 सीटों पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है, 28 सीटों का प्रस्ताव रखा है। ये निर्णय तो केंद्रीय पार्टी को करना। भारतीय, हमारे यहाँ गठबंधन में कौन सम्मिलित होगा कौन नहीं होगा, ये केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय करती है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए का हिस्सा रहे हैं, पहले भी सरकार में मंत्री भी रहे और 2017 का चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़े थे। अब किन्हीं कारणों से तो वो अलग हुए, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है हमारी पार्टी का कि जो हमसे सहमत है, हमारे विचार से सहमत है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत करेंगे, लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को करना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों सभी दलों से समर्थन मांग रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना है तो हमारे साथ आइए। तो लगता है कि 2024 के लिए सर कुछ नुकसान हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, ये 4 चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में अभी समाजवादी पार्टी लड़ी है और वो चारों चुनाव उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी है। 2017 का चुनाव भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए, 2019 का चुनाव भी वो गठबंधन में गए, सपा, बसपा, आरएलडी सब गठबंधन में थे और 2022 में भी वो गठबंधन में गए उनके साथ। जो तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि गठबंधन के जो उनके पुराने साथी थे, अब नए तो वो बात कर रहे हैं, उनका अधिकार है, लेकिन पुराने कहाँ हैं उनके साथी? आज उनके पुराने साथी कांग्रेस कहाँ है, बहन जी कहाँ हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं, और संजय चौहान जी की एक पार्टी थी, केशव देव जी का महान दल था।
आज इन सारे गठबंधन के उन्होंने पुराने साथियों से उनसे पूछो कि आज समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते कैसे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं, ये उनका एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा स्थायी है और हम अपने साथी सहयोगियों के साथ लेकर सरकार चला रहे हैं और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं हम उसे पूरा कर रहे हैं और पूरा करके जनता को दिखा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में दिखाने लायक काम किए हैं, जो काम हम दिखा सकते हैं, और उन कामों को लेकर एक कार्यकर्ता बीजेपी का जनता के बीच में है। 80 हराओ भाजपा हराओ, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव को इन 80 से इतनी दिक्कत क्यों लग रही है सर? अब अखिलेश यादव जी सपने देखने का अधिकार तो सबको है। 2022 में उन्होंने सपने देखे और उन्होंने कहा कि हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब जब परिणाम आए सबके सामने है, तो सपने देखने का अधिकार सबको है। और जो जिस प्रकार की विपक्ष की गतिविधियां हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। जब चुनाव आ जाएगा तो गठबंधन की बात करेंगे, मोदी जी को हराने की बात करेंगे, बीजेपी को हराने की बात करेंगे। लेकिन जो पुराने उनके गठबंधन के साथी हैं, जिनके साथ चुनाव लड़े हैं पुराने गठबंधन का, वो वर्तमान में किस स्थिति में है? क्योंकि जनता को गुमराह करना और जनता के विषयों के सीधे जवाब न देना। लोग जनता के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे जी आपको विपक्ष के रूप में जनादेश दिया, आपकी विपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष की दल के नाते आपकी क्या भूमिका रही है? तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रमों के अभियानों के माध्यम से, चाहे हमारे सेवा के काम हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन हम लोगों ने, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, हमारी पार्टी के काम हो और सरकार के काम हो या जनता के दुख से दर्द से जुड़े विषय हो, बीजेपी का एक वर्कर जनता के बीच में है। अब इन लोगों को जवाब देना है। अच्छा सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से चाहे धर्म को लेकर बात करी जाए, वो चाहे गोला गोकर्णनाथ की बात करी जाए, तो अब धर्म की ओर इनका झुकाव सर इतना क्यों हो रहा है? इसके पीछे आप लोकसभा चुनाव देखते हैं सर? नहीं, ये कन्फ्यूज है। और आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों के परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो अखिलेश जी बताएं कि वो स्वामी प्रसाद जी से कितने सहमत हैं। स्वामी प्रसाद जी धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां जलाने तक का काम उन्होंने घृणित काम किया है। साधु संतों के बारे में टिप्पणी, इस पे अपना स्टैंड दिया नहीं तो जवाब जनता को देना पड़ेगा ना जी ना। अब ये ऐसा नहीं है कि आप जनता को गुमराह कर सकते हो। दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का है और इसे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समय से जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी, वो जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अयोध्या में सर भव्य राम मंदिर का भी निर्माण सर लगभग खत्म होने पे है। 24 में बताया जा रहा है पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक गौरव का विषय रहेगा सर। निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। हम गर्व कर सकते हैं और हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे जीवन काल में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जन्म स्थान पर बन रहा है। और निश्चित रूप से देश के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा और ये दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन अगर कहीं होगा, दुनिया से कहीं धार्मिक पर्यटन के लिए लोग आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अयोध्या आएंगे और अयोध्या विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर छाया रहेगा और हमारे लिए गर्व का विषय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे और उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव को अब सपने देखना छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।